आज अनुपमा प्रार्थना को लेकर जाने वाली है एडवोकेट के पास और ये सब जानकर गौतम का रिएक्शन क्या होगा। जानने के लिए एपिसोड को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी डेली अनुपमा एपिसोड आप तक पहुंच पाएगा। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनुपमा लड्डू बना रही होती है और कह रही होती है कि बाकी जानकी काकी बना लेंगी। तो अनुपमा सोचती है और कहती है कि मेरे हाथ के लड्डू बनाए हुए माही को बहुत पसंद है। तभी वहां पर किंजल आती है और किंजल आकर बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती। अनुपमा कहती है कि बताओ तुम क्या कहने वाली हो किंजल, तुम बताओ अगर तुम्हारे कोई दिल में बात है तो। किंजल कहती है कि मम्मी हमने आपका कभी नहीं सोचा, हम सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, माँ बापूजी तोशु पाकी मैं और जहाँ तक के बच्चे भी अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हैं। मगर हमने ने ये नहीं सोचा कि आप भी एक इंसान हैं। अगर हम पर कोई भी कष्ट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भागी चली आती हैं और कहती हैं कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, मगर हमें भी तो कुछ आपके बारे में सोचना चाहिए। मैंने आपके और राघव के बारे में कल सुना तो मुझे अच्छा लगा बल्कि बुरा नहीं लगा। तो अनुपमा कहती है कि बहुत अच्छा, तूने मुझ पर कोई शक नहीं की। तो तभी वहां पर एक अनुपमा को कॉल आती है। वो कॉल एडवोकेट की होती है जिसके पास प्रार्थना का केस होता है। एडवोकेट बताती हैं कि मैंने प्रार्थना को बहुत कॉल किए मगर उसने फोन नहीं उठाया। एक बार आप उनसे बात कर कर देखिए, सब कागज रेडी हैं, तो साइन चाहिए प्रार्थना के, तो तभी केस में आगे बढ़ा पाऊंगी। तो अनुपमा कहती है कि मैं उससे बात करती हूँ। तो एडवोकेट कहती है कि एन वक्त पर आकर लड़कियां किसी के दबाव में आकर पीछे हट जाती हैं, कहीं प्रार्थना भी तो कुछ ऐसा नहीं कर रही। तो अनुपमा फोन कट कर देती है और सोचने लग जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन हम राही का देखते हैं। राही सोच रही होती है राघव और अनुपमा की बातें जो कल बीती हुई होती हैं। तो राही थोड़ा परेशान होती है तो वहां पर प्रेम आता है। प्रेम देता है कि राही को सोच रही है। प्रेम उसको कह रहा होता है कि तुम अनुमा और राघव जी के बारे में कुछ सोच रही हो ना। तो राही कहती है कि नहीं। तो प्रेम गुस्सा करता है और कहता है कि तुम यही बातें सब पकड़ कर बैठी रही तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तुम भी कोई मोटी बात से कम नहीं हो, बस थोड़ा अंदाज अलग है तुम्हारा। तो प्रेम राही से गुस्सा हो जाता है और प्रेम कहता है कि तुम ये चूड़ियां नहीं ये पहनने वाली हो, जो तुम हाथ में पकड़कर सोच रही हो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो प्रेम वहां से गुस्सा होकर चला जाता है मगर राही उसे पीछे से जाकर पकड़ती है और उसे रोकती है और सॉरी फील करती है और कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। मगर प्रेम नहीं रुकता और चला जाता है। और राही फिर अपनी चूड़ियों को निहारती है और कहती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग पड़ी हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो प्रेम वहाँ पर फिर से वापस आता है और कहता है कि इन्हीं सब बातों पर फोकस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना जो कुछ सही है वो भी बिगड़ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा प्रार्थना एडवोकेट के पास होती हैं और अनुपमा कहती हैं कि प्रार्थना तुझे सीमा जी ने कितनी बार फ़ोन कॉल किया, तुमने उठाया नहीं। तो प्रार्थना कुछ नहीं बोलती। अनुपमा कहती है कि अगर तुम्हारा फ़ैसला बदल गया है तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है गौतम के साथ, तुम खुश हो तो हम क्यों भला तुम्हारा तलाक करवाएँगे। तो प्रार्थना कुछ नहीं बोलती। एडवोकेट भी कहती है कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मैं कैसे फाइल आगे बढ़ाऊंगी। तो फिर बताती है प्रार्थना के ऐसी कोई बात नहीं है, बस तलाक तो मुझे लेना है मगर मैं कुछ देर के लिए रुकी हूँ। तो प्रार्थना बताती है कि बा ने कहा है कि आर्यन की शादी तक रुक जाओ, फिर हम घर में बैठकर सब बात करेंगे। तो वहीं पर अनुपमा कहती है कि घर में तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, अगर ऐसा ही तुम देखती रही तो फिर गौतम से तलाक तुम्हारा होने से रहा। तो अनुपमा कहती है कि आगे आगे बच्चे की खबर आ जाएगी, फिर गोद भराई होगी, फिर बच्चा पैदा होगा, फिर मुंडन होगा, फिर आगे राजा की शादी आ जाएगी। ऐसे तो कुछ ना कुछ घर में सब कुछ चलता ही रहेगा, मगर तुम ऐसे देखती रहोगी तो कैसे चलेगा। तो वहीं पर प्रार्थना बताती है कि मुझे तो तलाक गौतम से लेना है, मगर
वो फिर बताती है कि एक दिन उसने साइन माँगे थे गौतम से, तो गौतम वो कागज़ जला देता है और जलाकर नीचे फेंक देता है और उसने साइन नहीं किए गौतम ने। और गौतम बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूँगा, तुम जाकर अपने आशिक और उस अनुपमा को बता दो जाकर। तो प्रार्थना कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम अंश को बीच में क्यों लाकर लेकर आते हो? तो वहीं पर गौतम कहता है कि वो तो बीच में आ चुका। तो प्रार्थना ये सब बातें एडवोकेट और अनुपमा को बता रही होती है। तो एडवोकेट कहती है कि अगर तूने तलाक लेना है गौतम से तो तुम्हें सबूत इकट्ठे करने होंगे। इकट्ठे जब तक नहीं करोगी तो तुम्हें तलाक नहीं मिलेगा। तो जब भी तुम वहाँ पर पेश होगी तो वो सबूत तुझे दिखाने होंगे, तभी तुझे गौतम से तलाक मिल पाएगा। तो तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं आर्यन को। आर्यन आईने के आगे खड़ा होता है और जोर-जोर से चिल्लाता है। तो वहीं पर प्रेम और राही भागे-भागे आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो आर्यन बताता है कि देखो ये मुझे हल्दी का रंग कैसे चढ़ गया, देखो मेरे फेस पर और बाजू पर कैसे पीला-पीला सा हो गया। और प्रेम और राही भी देखकर हैरान हो जाते हैं और राही कहती है कि हल्दी तो घर की पिसी हुई थी, तो फिर ऐसे रंग कैसे चढ़ गया? तो प्रेम बेड पर पड़े टॉवल पर को देखता है और वो येलो कलर का होता है और प्रेम कहता है कि ये हल्दी का कलर नहीं, बल्कि ये इस टॉवल का कलर इसको चढ़ गया है। तो आर्यन कहता है कि मैं शादी में कैसे जाऊंगा, मैं दूल्हा ऐसे नजर आऊंगा, मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा कम और पपीता ज्यादा लगूंगा। तो वहीं पर वो लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राही कहती है कि मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी। तो फिर हम अनुपमा और प्रार्थना को देखते हैं, वो एडवोकेट से होकर बाहर आ रही होती हैं और प्रार्थना को अनुपमा समझा रही होती है कि तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा, गौतम से मुक्ति पानी है तो तुम्हें उसका विरोध करना ही होगा और उसके सामने सिर उठाकर जीना होगा तुझे, उसका सामना करना ही होगा। तो अनुपमा प्रार्थना को समझाती है। तो प्रार्थना थोड़ी घबराई हुई होती है और कहती है कि मैं सबूत कैसे इकट्ठे करूँगी? तो अनुपमा कहती है सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे पास ये फ़ोन है। अगर तुम्हारे साथ गौतम कोई भी बदतमीज़ी से या तुम्हें कोई धमकी देता है तो तू इसे रिकॉर्ड कर लेना। तो प्रार्थना कहती है कि अगर उसने मुझसे ऊँची आवाज़ में या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँगी? तो अनुपमा कहती है कि वो औरत को सिर उठाकर जीने नहीं देता। तुम सिर उठाकर उसको उसका सामना करना, उससे बात करना, देखना वो तुम्हारे साथ कैसे लड़ाई झगड़ा करेगा, तो तभी तुम ये सब बातें रिकॉर्ड कर लेना। तो तुम्हारी कई बातों पर तो किसी को यकीन नहीं होता, तो ये वीडियो देखेंगे तो सब लोग तो उन्हें यकीन हो जाएगा। तो तभी प्रार्थना को अनुपमा समझा रही होती है, तो वहीं पर गौतम आ जाता है और देखकर वो उनको ताड़ियाँ बजाने लग जाता है और कहता है कि क्या बात है, क्या बात है। तो प्रार्थना और अनुपमा के पास जाता है और कहता है कि घर में शादी रखी हुई है और जहाँ पर डिवोर्स पर मीटिंग चल रही है। तो गौतम कहता है कि पोता मरते-मरते बचा और अनु की रसोई तो बची ही नहीं है, तो फिर भी अकड़ नहीं गई। अनुपमा गौतम को कहती है कि तुम जैसे घर को घर रहने कहाँ देते हैं, मगर प्रार्थना जैसी लड़की घर को भी घर स्वर्ग बना देती है। तुम जैसे लोग तो घर को भी पिंजरा बना देते हैं, मगर पिंजरे जैसे घर को प्रार्थना घर बना देती है। तुम देखना दुनिया वाले अब देखेंगे कि तुम अपनी पत्नी पर कैसे हाथ उठाते हो और कैसे उस पर अत्याचार करते हो। जब दुनिया वाले देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। वहीं पर अनुपमा हाथ से इशारा करती है और प्रार्थना को वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करने को कहती है। तो प्रार्थना वीडियो बनाना शुरू कर देती है और गौतम को अनुपमा कह रही होती है कि ये तुम्हारी बीवी है। तो गौतम कहता है कि आपको क्या, मैं इसे मारूं पीटूं या फिर काट कर फेंक दूं, आपको क्या? तो अनुपमा कहती है कि ये तुम्हारी बीवी है, फिर से वो कहती है, मगर गौतम किसी की नहीं मानता और प्रार्थना को बाजू से पकड़ता है और कहता है चल मेरे साथ घर। तो मगर प्रार्थना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अनुपमा कहती है कि उसका हाथ छोड़ वरना चप्पल से तुम्हें यही कॉरिडोर में मारूंगी उस दिन की तरह। तो गौतम कहता है कि मेरे
पाँव में भी। तो अनुपमा कहती है, हाँ जानती हूँ जूते पहने हैं, इनको उतार कर साइड पर रख दे, नहीं तो तुझे भागने में आसानी हो जाएगी। तो अनुपमा उसको कहती है कि छोड़ उसका हाथ, मगर गौतम छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो प्रार्थना आवाज लगाती है, हेल्प हेल्प। तो वहां पर दो लोग आते हैं और कहते हैं कि छोड़ इसे। तो वो कहता है कि मेरी बीवी है। तो प्रार्थना कहती है कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि इसका हाथ छोड़ दे वरना अभी पुलिस बुला लेंगे। तो गौतम उसका हाथ छोड़ता है और वहां से चला जाता है। तो प्रार्थना रोने लग जाती है और अनुपमा उन लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया करती है। तो हम देखते हैं कि अनुपमा उन लोगों का शुक्रिया करती है और प्रार्थना पर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम जहाँ पर चलाई तो 2 लोग आ गए, घर पर तो इतने सारे लोग हैं, अगर तुम चलाओगी तो भागे-भागे तुम्हारे पास आ जाएँगे। तो हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि कोठारी हाउस में पराग जी और उनकी बा बैठे हुए होते हैं और बा कहती है कि हम शादी तो बड़ी नहीं कर पाएँगे मगर दान दक्षिणा अच्छे से करेंगे, तो बच्चों को दुआएँ मिल जाएगी। तो वहीं पर गौतम आ जाता है और हाथ जोड़कर माँ के सामने रोने लग जाता है और कहता है कि माँ मेरे मुझसे प्रार्थना प्यार नहीं करती है, एक तरफ़ा प्यार है, मैं क्या करूँ? मेरा घर टूटने से बचा लो। तो वो उनको बताने लगता है कि आज अनुपमा फिर एडवोकेट के पास प्रार्थना को लेकर गई थी। बात सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या? तो वो बताता है कि अनुपमा मेरा घर बसने नहीं देगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, तो मेरा घर टूटने से बचा लो। अगर हो सके तो मैं अनुपमा के सामने भी हाथ जोड़कर माफ़ी माँग लूँगा। तो वहीं पर प्रार्थना आ जाती है और देखती है कि ये गौतम क्या कर रहा है। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि अनुपमा वीडियो कॉल प्रेम और राही को लगाती है और कहती है कि मैं और प्रार्थना एडवोकेट के पास गए थे और डिवोर्स की बात करने गए थे। तो तभी वहां पर गौतम आ जाता है। तो वो पूरी बात बताते हैं कि गौतम ने वहां पर क्या क्या किया। राही और प्रेम सुनकर हैरान हो जाते हैं और अनुपमा कहते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से उसे वहां से भेजा है। तो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में भी बताया और अनुपमा कहती है कि पहले तो मुझे लगा कि इसे वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में पता चल गया है, मगर उसे पता नहीं चला। तो वो कहती है कि प्रार्थना का तुम लोग ध्यान रखना, वो बीच-बीच में डर जाती है। तो राही और प्रेम कहते हैं कि हम मम्मी उनका उसका प्रार्थना का ध्यान रखेंगे, आप भी अभी शादी पर फ़ोकस कीजिए। तो प्रेम कहता है कि आपका मम्मी थैंक यू, आपने प्रार्थना का साथ दिया। तो अनुपमा कहती है कि इसमें थैंक यू वाली कौन-सी बात, मेरी भी तो बेटी है ना वो। तो राही कहती है कि काश हम भी मम्मी आपके जैसे बन पाते। तो अनुपमा कहती है कि तुम पर कोई भी ऐसी मुसीबत कभी ना आए, कभी भी ना आए। अगर आए तो एक साथ ना आए। तो वहीं पर वो फ़ोन कॉल कट कर देती हैं और फिर हम देखते हैं कि प्रार्थना को बा कहती है कि हमने तुम्हें कहा था कि शादी तक तुम चुप रहना, मगर तुम चुप नहीं रही। और बा उसको जोर-जोर से डाँटती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो प्रार्थना कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो गौतम कहता है कि ये अनुपमा के साथ वहाँ पर गई थी। तो बा कहती है कि तू अनुपमा के साथ वहाँ पर क्यों गई? उसने खुद का घर तो बसाया नहीं है, अब तुम्हारा भी नहीं वो बसने दे रही है। तो गौतम कहता है कि मैं मर जाऊँगा मगर इसे डिवोर्स नहीं दूँगा। तो प्रार्थना कहती है कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहने वाली हूँ। तो वहीं पर गौतम कहता है कि पापा इसको डिवोर्स मुझसे इसलिए चाहिए क्योंकि वो अंश से शादी करना चाहती है और प्रार्थना कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तो बा कहती है कि तुम अपने पति पर ऐसी उँगलियाँ उठा-उठा कर कैसे बात कर रही हो? कोई अपने पति से ऐसे बात करता है? तो वहीं पर प्रेम और राही आते हैं और कहते हैं कि प्रार्थना और क्या करे, इसको नहीं पता कि पत्नी के साथ कैसे रहना है, वो कैसे उसको मारता पीटता है। और प्रेम कहता है कि पापा बा को तो कुछ नहीं पड़ा है मगर आपको तो पता है ना कि प्रार्थना हमारी कैसी है, आप क्यों नहीं विश्वास उस पर करते। तो पराग जी ये बातें सुनते हैं और वहां से कहते हैं कि मैं इस झगड़े से तंग आ गया हूँ और वो वहां से चले जाते हैं।
प्रेम और राही प्रार्थना के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम गौतम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, तभी तुमको इससे छुटकारा मिल पाएगा। तो प्रार्थना भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। तो फिर हम शाह उसमें देखते हैं कि शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और अंश गिल्टी फील कर रहा होता है कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। तो बापूजी कहते हैं कि तुम बेटा कोई काम मत करो, रहने दो। तो वहीं पर किंजल उसको कहती है कि तुम्हारा काम करना ज़रूरी नहीं है, बहन की शादी में तुम्हारा होना ही भाई का ज़रूरी है। तो अंश भी बात को समझता है और राघव भी वहाँ पर काम करवा रहा होता है। तो फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि कुठारी हाउस में सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं कान्हा जी की आरती करने के लिए। तो बा कहती है कि तुम पराग, कैथी और आर्यन तीनों आज आरती करोगे। तो उसके बाद वो ये आर्यन कहता है कि आज मैं सबको हग करूँगा, शादी से पहले वाला हग। तो वो सबको हग करता है और बा कहती है कि ना ही प्रेम ने हमारी मर्ज़ी से शादी करवाई और ना ही आर्यन ने। तो आर्यन कहता है कि मोटिवा अब आप अभी भी मुझसे नाराज़ हो? तो मोटिवा कहती है कि हम तुझसे नाराज़ नहीं, हम तो उससे नाराज़ हैं जिसने ये सब कुछ करवाया। तो वो राही की तरफ देखकर अनुपमा को कहती है। तो राही समझ जाती है और राही कहती है कि बा मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया है। तो बा कहती है कि तुम्हारी माँ की तुम्हें कमियां नज़र नहीं आती। तो वहीं पर प्रेम कहता है कि बा अब ये बातें छोड़िए। तो पराग भी और सब लोग कहती भी कहते हैं कि बा अब ये सब बातें छोड़िए। और आर्यन ये बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो दर्द से उसको उसके पेट में थोड़ा दर्द होने लग जाता है और उसको सब लोग लेकर साइड पर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा अंदर माही के पास आ रही आई होती है। माही वहां पर तैयार हो रही होती है और अनुपमा कहती है कि अरे ये चमक इतनी कहाँ से आ रही है, ये कौन चेहरा है जरा देखूं। तो माही खुश हो जाती है और माही को कहती है कि तुम्हें दुनिया भर की खुशियां मिल जाए, तुम्हें किसी की भी नजर ना लगे। तो कल हम देखेंगे आर्यन और माही की शादी होने वाली है। शादी में कुछ ऐसा होने वाला है जो देखकर सभी रह जाएंगे दंग। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। खुश रहें।